फाइनली भाई बीएसएनएल यहाँ पे से पूरी तरीके से पागल होता हुआ नजर आ रहा है। बीएसएनएल ने अपने 4G और 5G सर्विस के पीछे इतना दिमाग खपा दिया कि अपने 2G और 3G सर्विस को पूरे इंडिया के अंदर से हटाने की बात कह दी है। जी हाँ मेरे भाइयों, अगर आप एक बीएसएनएल यूजर हो, आपके पास कीपैड वाला मोबाइल है या फिर 3G मोबाइल है या 3G सिम है, तो आपको बता दूं यहाँ पे से ये गाज आपके सर पे गिरने वाली है। और आप लोगों के मोबाइल में पूरी तरीके से अगर 3G और 2G मोबाइल है तो सिग्नल गायब होते हुए नजर आएंगे। ये बीएसएनएल की तरफ से न्यूज निकल के आ रही है। साथ ही यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई बीएसएनएल ने अपने 1,64,000 टावर अभी तक लगा रखे हैं 4G साइट्स के नाम पे। और इस 4G साइट्स में से भाई आप यकीन करो, आप में से बहुत सारे ऐसे यूजर होंगे जो बीएसएनएल यूजर होंगे जिनको 4G के सिग्नल तो नहीं मिलते होंगे, लेकिन 4G के सिग्नल के नाम पे उन्हें 2G या 3G सिग्नल मिलते होंगे। और यहाँ पे से बीएसएनएल कह रहा है कि मैं अपने 2G और 3G नेटवर्क को पूरी तरीके से हटा दूंगा। लेकिन बीएसएनएल यहाँ पे से ये भूल गया कि भाई अगर तूने 2G और 3G सर्विस हटा दी तो जो लोगों के पास यूज करने के लिए, जो सर्विस यूज करने के लिए, कॉलिंग करने के लिए, एसएमएस करने के लिए, छोटा मोटा इंटरनेट चलाने के लिए जो उसे फैसिलिटी मिलती है वो 2G और 3G में मिलती है, वही हटा देगा तो भाई तेरा 4G तो वैसे भी काम नहीं करता। तो भाई आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा ये खबर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी लिंक है, फॉलो जरूर से कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप एक बीएसएनएल यूजर हो, आपके पास 3G और 2G मोबाइल है या सिम है, तो भाई आपको खास तौर पर बता दूं कि आप बीएसएनएल मोड बना चुका है 3G और 2G को पूरी तरीके से इंडिया से हटाने के लिए। इसका सबसे बड़ा मोटिव बीएसएनएल कहता है कि मेरे को अपनी 4G साइट्स को मजबूत करना है, 4G को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करना है और 4G को पूरे इंडिया के अंदर गांव के कोने कोने तक ले जाना है। ठीक है भाई, समझ में आता है। बीएसएनएल ने अपना 4G लॉन्च किया, गांव में भी किया और शहर में भी किया। गांव में भी और शहर में भी हर जगह परेशानी है, क्योंकि जो इनका 4G सिग्नल है ना भाई, अगर आपके घर से टावर 1-2 किलोमीटर की दूरी में है ना, तो आपके घर के अंदर तक उसके नेटवर्क नहीं मिलेंगे। 4G इतना खतरनाक है इनका। और बात करते हैं 2G और 3G सर्विस हटाने की। यहाँ पे से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बात और कही कि जो 2G और 3G साइट्स है ना हमारी, ये जो नेटवर्क है ये चाइनीज ब्रांड है जो टीई और नोकिया मिलकर संभालते हैं। इसका जो भी मतलब खर्चा आता है या फिर जो भी इसका मेंटेनेंस का खर्चा आता है वो सारा इन दोनों कंपनियों को दे रखा है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि भाई हम जो इसमें 2G और 3G में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इसे बार बार हम सही करवाते हैं, बार बार ये खराब होता है। इसके वजह से हम ये चाहते हैं कि 2G और 3G को पूरे इंडिया से सफा कर दिया जाए। चलो ठीक है भाई, आप पूरे इंडिया से इसको पूरी तरीके से हटा दोगे, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आपके पास कितने ऐसे यूजर हैं जो 2G मोबाइल यूज करते हैं और 3G मोबाइल यूज करते हैं। क्योंकि आज भी बहुत से लोग गांव में, शहर के बीच में बीएसएनएल का नंबर रखते हैं और उनके पास कीपैड वाला मोबाइल रहता है या 3G मोबाइल रहता है। सपोज करो इन्होंने 3G सर्विस हटा दी तो उनको भाई यहाँ पे सबसे पहली प्रॉब्लम होने वाली है नेटवर्क की। अगर 3G मोबाइल और 3G सिम है तो भाई आपको याद रखना कि सबसे पहले आपके मोबाइल से नेटवर्क गायब हो जाएंगे। दूसरी बात कि भाई आपका जो सिम है, जो आपका नंबर परमानेंट है, उसको आपको अपग्रेड कराना पड़ेगा 4G में या 5G में, तब जाके वो नंबर आपका दोबारा से चालू होगा। अब बात करते हैं 2G वालों की। अगर आपके पास 2G मोबाइल है तो भाई 2G में क्या कंडीशन रखी है बीएसएनएल ने? बीएसएनएल कहता है कि भाई अगर आपके पास 2G मोबाइल है तो आपकी कॉल और एसएमएस की फैसिलिटी चालू रहेगी और आप लोगों का जो इंटरनेट है वो चलना बंद हो जाएगा। 3G के में यही कंडीशन है भाई कि 3G पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। अगर 3G फोन हुआ तो वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, सिग्नल भी नहीं आएंगे क्योंकि 3G सर्विस पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। चलो ठीक है, बंद भी हो गई, नेटवर्क भी नहीं आते, मान लिया। लेकिन जो एक कीपैड यूजर है या फिर जो जिनके पास भाई अभी नया मोबाइल खरीदने के पैसे नहीं है या जो भी परिस्थिति है, आप अपने 3G को हटाने की बात कर रहे हो, आप अपने 4G को देख रहे हो। आपका 4G जो आप अपग्रेड करने की बात करते हो, उस अपग्रेड में आप लोगों ने इतनी बार अपग्रेड कर दिया, इतनी साइट्स आपने लगा दी, इतने आपने टावर लगा दिए, लेकिन आपकी कंडीशन ऐसी है कि भाई आपके घर के बगल में भी टावर लगा होने के बावजूद भी आपकी स्पीड नहीं आती। मैं ये नहीं कहता कि भाई हर बीएसएनएल यूजर के साथ सेम प्रॉब्लम है। बहुत से बीएसएनएल के यूजर ऐसे भी हैं जो 4G का बहुत अच्छे से मजा ले रहे हैं, बहुत अच्छा इंटरनेट चला रहे हैं, बहुत अच्छी कॉलिंग फैसिलिटी मिल रही है। लेकिन भाई बीएसएनएल की सच्चाई यही है कि अगर आप में से 10% लोगों का अच्छा चल रहा है तो 90% लोग भाई बीएसएनएल से परेशान है। मैं उन 90% लोगों के बारे में बीएसएनएल से ये पूछना चाहता हूं कि बीएसएनएल इनका क्या करने वाला है। ये सोचो कि भाई बीएसएनएल अपने 4G और 5G के पीछे बात कर रहा है। अभी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था बीएसएनएल ने अपने 5G का भी टेस्ट कर लिया। चलो ठीक है, बीएसएनएल अपने 5G का भी टेस्ट कर लिया, 5G लॉन्च भी कर देगा। 4G भाई ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। तो जो 4G यूजर हैं वही नीचे कमेंट करके बता दो कि भाई आपको कितना अच्छा इंटरनेट मिल रहा है, कितनी अच्छी सर्विस मिल रही है, कितना अच्छी सारी चीजें आपको बीएसएनएल के अंदर मिल रही है। और ऊपर से 3G हटाने की बात भाई मेरे तो समझ में नहीं आई। आप नीचे कमेंट करके बताना आपको ये बात कितनी सही लगती है बीएसएनएल की तरफ से।